offer the sacrifice of righteousness and put the trust in the Lord. एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, ऑफर राइट सैक्रिफाइसेस, नीति क्या धर्म के बलिदान को चढ़ाओ। एक भाग में ऐसा लिखा है धर्म के बलिदान को चढ़ाओ। दूसरे ट्रांसलेशन में, कई ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि सही बलिदान को चढ़ाओ। मतलब पुराने नियम में जब आराधना के लिए आते थे तो वो एक एक याग अर्पण को लेके आते थे। नए नियम में एक ही समान हमारे लिए याग अर्पण हुआ, परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे लिए याग अर्पण हुआ है। और आज जब हम उसकी उपस्थिति में हैं, उस परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करना बहुत जरूरी है। सही चीजों को करना आराधना में बहुत जरूरी है। आज के आराधना में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब हैं, परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है। गीत नहीं परमेश्वर की आराधना को प्रसन्न करता, हमारा मनोभाव परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आज जब हम आराधना करेंगे, मैं चाहता हूं हम सारे लोग उस एक मनोभाव में कि गीत से ज्यादा मैं आज परमेश्वर से आराधना में बात करूंगी या करूंगा। मैं आज उस परमेश्वर से कुछ पाकर वापस जाने के लिए मुझे सहायता दे। और दूसरा भाग इस तरह कहता है, एंड पुट द ट्रस्ट इन द लॉर्ड। उसके बाद ऐसा लिखा है, यहोवा पर भरोसा रखो। पहले जो चीज मुझे करना है वो मेरे फिजिकल एक्शन में करना है, और उसके बाद मेरे अंदर भी ये चीज को समझना है कि मुझे अंदर से भी आराधना, कई बार ऐसा लगता है सिर्फ दो ताली बजाया या नाचा नहीं, आराधना हमारे अंदर से भी होता है। आमीन। आज हम हमारे अंदर शरीर से और आत्मा से परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। अपने आंखों को बंद करें। हम आराधना से पहले हम प्रार्थना कर अपने आज के सभा को शुरू करें। खुदा परमेश्वर, ये सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। आज आए हुए सारे लोगों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर, तेरी उपस्थिति आज हमारे साथ होने पाए। जिस तरह मूसा ने कहा, परमेश्वर अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं चलती है तो हम आगे नहीं जाना चाहते हैं। जिस तरह एलीशा ने कहा कि अगर तेरे दुगनी प्रतिशत अगर मुझे नहीं मिलती तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिस तरह याकूब ने कहा कि स्वर्गदूत अगर तू मुझे आशीष करे बगैर आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर के पीछे उस स्थिरता से आराधना करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। आज उस परमेश्वर की हम आराधना करते वक्त परमेश्वर की दया कृपा हमारे साथ रहने पाए। परमेश्वर, हम इस सोच से हम तेरी उपस्थिति में आते हैं, इस एक चिंता से हम तेरी उपस्थिति में आते हैं, इस एक मनोभाव से हम तेरी उपस्थिति में आते हैं कि अगर तू आज हमें आशीष करे बगैर हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर, तू आज हमसे बात की बगैर वी विल नॉट लीव यू लॉर्ड। सारी महिमा और आदर तुझी को मिले, यीशु नासरी के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज स्टेज में मैं अकेला ही हूं, लेकिन आप सब लोग साथ में हैं तो मुझे अकेला महसूस ना करवाओ। हम सब लोग मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। ये गीत हम गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर हमें बचाता है? पिछले एक हफ्ते बचाए हुए परमेश्वर को क्या हम धन्यवाद करेंगे? आमीन। पिछले एक हफ्ते परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। आमीन। स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों से करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा।
सिखाता है सर्व सदा, वो ही हमारा परम पिता। तार सिखाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर की है हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गा, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी कसई, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी कसई, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। काले दूध और कलम दिया, और दिया हमेशा की जिंदगी हमें। परम आखी हम स्तुति गाए, दो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। ओ ही हमारा है परम पिता, तार सिखाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तार सिखाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम उतने ही दूर की है हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मोती चट्टानों को जय करे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तार सिखाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तार सिखाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर किया हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन
से उसने मुझे चुन लिया, मैं तब भटका दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तब भटका दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया।
हम उस ताली बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। ओ बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। ओ बीमार
सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जगाई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जगाई को जिसने बचाया। वो जिसके लिए सब कुछ संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम एक वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला कोरिन्थी का पुस्तक 9वां अध्याय उसका 26वां वाक्य। पहला कोरिन्थियों का पुस्तक
9वां अध्याय उसका 26वां वाक्य, आई देयरफॉर सो रन नॉट एज अनसर्टनली, सो फाइट आई नॉट एज द वन दैट beateth the air. Therefore I do not run like someone running aimlessly. मैं ऐसे भागता नहीं कि बिना किसी मकसद का. I do not fight like a boxer beating the air. और ना मैं एक लड़ाकू बॉक्सर जो होते हैं ना, वो हवा में जिस तरह मारता है उस तरह भी नहीं मारता, मतलब एमलेसली और बीटिंग द एयर. तो आज मेरा संदेश का शीर्षक यह है, यू आर नॉट बीटिंग द एयर नॉर रनिंग एमलेसली. आप केवल हाथ हवा में मार नहीं रहे हैं और बिना किसी मकसद के भाग रहे हैं. आपने देखा है कि इन लोगों को बिना किसी मकसद का भागता हुआ. तो यहां पे पौलुस कहता है, आपको शायद लगता होगा कि मैं किसी मकसद से नहीं भाग रहा, मैं ऐसे ही भाग रहा हूं. क्योंकि अगर पौलुस के जीवन में देखेंगे, पौलुस जो है ट्रिपल एमए था, मतलब अभी के समय में ही वाज 3 times एमए, मतलब एमए इन इंग्लिश, एमए इन लिटरेचर, एमए इन हिस्ट्री, ऐसा बहुत सारा पढ़ाई किया हुआ, और उस समय के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति था. माना जाता है कि उसके डैडी के पास शिप्स थे. अब अगर हमारे पास बोट होता है ना अविनाश, अगर एक बोट होता तो हम दुनिया ही पलट देते. उसके पास शिप्स थे. और ये सब होने के बाद प्रेरित पौलुस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वो सर्दी में एक चद्दर के लिए किसी को चिट्ठी लिखता है, भाई एक चद्दर भेजना. तो लोगों को देखने के लिए क्या हो सकता है, इतना अच्छा आदमी, इतना पैसे वाला, आज ऐसे सिचुएशन में है. तो कहीं ना कहीं ये बिना मकसद का भागा है. इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, नहीं 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 भाइयों, मैं किसी मकसद से भागा है. I have not done this aimlessly. मैं किसी मकसद के साथ भागा है. ये हमें समझना है. जैसे कल के मीटिंग में जॉनसन चाय ने जो कहा, हमारे जीवन में जो भी घटती है हमें लगेगा कि ये मकसद से हमें दूर लेके जा रहा है, लेकिन हर उस चीज जो हमारे जीवन में घटती है, इंक्लूडिंग दिस संडे मीटिंग, ये संडे मीटिंग जो आप यहां पर आए हैं, उसमें भी आप कहीं ना कहीं मकसद के करीब आ रहे हैं. अगर आपके जीवन में आपको अभी तक क्या मकसद है वो समझ नहीं आया, अब जो कर रहा है उसे सिस्टमैटिकली करो. जब आप उस चीज को सिस्टमैटिकली करेंगे, धीरे धीरे आप आपकी बुलावट की ओर आगे बढ़ेंगे. शायद आप करीब है, शायद आप करीब है. सो पौलुस की भाषा में कहता है, आई डू नॉट रन लाइक समवन रनिंग एमलेसली, आई डू नॉट फाइट लाइक अ बॉक्सर बीटिंग द एयर, आई रन एंड फाइट बोथ विथ क्लैरिटी. मैं भागता हूं और लड़ाई भी करता हूं, क्या? क्लैरिटी के साथ. किसके साथ? क्लैरिटी के साथ. कई बार ये हमें समझ नहीं आता है कि हम बराबर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, है ना. हमें लगता है कि हमने पढ़ाई किया है, लेकिन कब पता चलता है कि हमने पढ़ाई किया है नहीं किया? रिजल्ट के आने के बाद. जब रिजल्ट आता है तब समझ में आएगा कि हमने पढ़ाई किया कि नहीं किया है. तो अंत में जो फल है वो देखकर हमें समझ आएगा कि हम व्यर्थ में नहीं भाग रहे थे. हालेलुया. समझ में आ रहा है? हमारा बिजनेस जब अप होगा तब हमें पता चलेगा कि हाँ, हम कहीं ना कहीं कुछ चीजें बराबर कर रहे थे. ये एक बड़ी गड़बड़ की बात है. हमें आज समझ नहीं आता कि अच्छा जा रहा है कि नहीं. तो इसलिए हर चीज को उस मकसद के जरिए से देखना बहुत जरूरी है. एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको सिखाना चाहूंगा, और वो व्यक्ति के जीवन में भी कुछ ऐसे ही घटना घटी. लोगों को लगा कि वो व्यक्ति जो है वो कोई मकसद के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपनी आम जिंदगी जी रहा है. उस व्यक्ति का नाम था मुर्देकाई. क्या नाम था? मुर्देकाई. इस व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति एक यहूदी था. ठीक है. तो एक कहानी के तौर पे मैं आपको कहूंगा, हम धीरे धीरे करके सीखेंगे. अगर आपको डाउट होगा तो इस संदेश के बाद आप मेरे साथ सवाल कर सकते हैं. तो एकदम ध्यान से रहिएगा. एक कहानी सुनने जा रहे हैं हम लोग. राइट. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ गाय कॉल्ड मुर्देकाई.
ये मोर्देकाई को अगर आप देखेंगे, ये मोर्देकाई के जीवन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में पता चलेगा कि इसका जीवन एकदम व्यर्थ है। बुक ऑफ एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय उसका 5वां वाक्य। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। कौन है? मोर्देकाई। बोलो जरा मोर्देकाई। एक दूसरे को देख के बोलो मोर्देकाई के बारे में सीखने जा रहे हैं हम लोग। यस। तो ये मोर्देकाई जो है उसे पता था कि वो कौन है। उसके बारे में क्या लिखा है? He was from the tribe of Benjamin. He was a Jew. वो यहूदी था और बेंजामिन नामक उस गोत्र का वंश, उस गोत्र का भाग था। और वहां पे क्या हो गया? इस मोर्देकाई को बाबिलोन के राजा ने उठा के लेके गया। कहां पे? उसके राज्य में। मतलब युद्ध लड़ा होगा, उस युद्ध के बाहर लोगों को जैसे कैदी बनाकर लेके जाता है, वैसे ये मोर्देकाई को भी कैदी बना के लेके गए। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये दास के काम के लिए, स्लेवरी के लिए नहीं लेके गया। उनमें से उम्दा कुछ लोगों को वहां पे नौकरी मिला। वैसे ही इस मोर्देकाई को भी कहां लेके गया? उस यरूशलेम से। वहां पे लिखा है कि उसे यरूशलेम में पकड़ा और यरूशलेम से कहां लेके गया? बाबिलोन में लेके गया। तो यहूदी था वो ही वाज स्किल्ड, कुछ ना कुछ उसके अंदर खूबी थी। और इसलिए हम देखते हैं कि ये मोर्देकाई उस बाबिलोन राजा के राज्य के गेट कीपर बना, मतलब सिक्योरिटी बना, शायद सिक्योरिटी का हेड बना। मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई थी, कहीं ना कहीं उसकी टैलेंट था। उस दुश्मन राजा ने इस मोर्देकाई को एक बड़ी जिम्मेदारी दी, उसके फाटक को, उसके गेट को, उसके राज्य के गेट को संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी दी। अगर आप पूछ सकते हैं मोर्देकाई को, क्या आपके जीवन में कोई मकसद है? अभी आप तो अपने ही देश में नहीं है, क्या फायदा आप बेंजामिन ट्राइब में पार्ट रहने का? बेंजामिन ट्राइब जो है वो ट्राइब ऐसा ट्राइब है जहां पर इस्राएल का पहला राजा हुआ था। मतलब इतने अच्छे ट्राइब में पैदा होने का क्या फायदा? आप एक यहूदी होने का क्या फायदा? आप क्या कर रहे हैं? अब किसी और दूसरे राजा जिसने आपको गिरफ्तार करके लेके गया है, उसकी सेवक बन के आप बैठे हैं। तो मोर्देकाई कहेगा, आई एम नॉट डूइंग दिस एमलेसली। एक मकसद है। लेकिन आज आप देखेंगे तो क्या मकसद है? अपने ही घर में नहीं है वो और किसी राज्य का द्वार का रक्षक बन के बैठा है। तो जब बाबिलोन राजा ने मोर्देकाई को यरूशलेम से लेके आया तो उसके साथ कौन भी था? एक अनाथ स्त्री भी थी, एक अनाथ युवती भी थी। मतलब अभी मोर्देकाई को पूछ सकते हैं, अरे तुम तो अपना ठिकाना नहीं, अब इस अनाथ स्त्री का क्या करोगे तुम? आज किस इस सिचुएशन में अगर मोर्देकाई को पूछेगा, मोर्देकाई क्या कहेगा? नहीं, ये एमलेसली नहीं। आपको लग रहा है कि ये अनाथ स्त्री जो है ये एमलेसली मेरे साथ आई, ये बर्डन हो सकता है, राइट? हम खुद और किसी राज्य में जा रहे हैं और हमारे साथ एक अनाथ भी है, मतलब खुद का देखभाल, खुद का ठिकाना नहीं, इसका भी देखना। तो ये एस्तर जो उसके साथ आया, आपको ध्यान देना होगा, जब हम उस पीढ़ा के वक्त में मोर्देकाई के जीवन को देखेंगे तो कोई मकसद उसके अंदर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ऐसे कार्य करता है कि ये अनाथ स्त्री जो है, इसको उस राज्य की महारानी घोषित किया जाता है। उस राज्य की क्या? महारानी घोषित किया जाता है। लेकिन इस बात का भी फायदा जो है मोर्देकाई को नहीं मिल रहा, क्योंकि वो बताया ही नहीं कि मेरी बेटी जिसको मैंने गोद लिया है वो अब महारानी है। हम पूछ सकते हैं, क्या अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम तो एकदम एमलेस है, तुमको कोई मकसद का अंदाजा नहीं है। हम पूछ सकते हैं, राइट? सेम जब रानी बनी तो उसने अपने आप को रिवील नहीं किया कि वो मेरी बेटी है, एडॉप्टेड बेटी है। और ऐसा हुआ, वाक्य 2 अध्याय का 21 और 22वां वाक्य। During the time Mordecai was sitting at the king's gate, 2 king's officers who guarded the doorway became angry and conspired to assassinate King Xerxes. But Mordecai found out about the plot and told Queen Esther, who in turn reported to the king, giving credit to Mordecai.
तो जब वो अपनी जिम्मेदारी से, अभी उसकी बेटी जो है कहां पर है, क्वीन है, और अब फिर भी वो कहां पर है, उसको मिली हुई जिम्मेदारी का पूरा पालन करते हुए बैठा है। वो चाहिए तो सिफारिश करके वो जिम्मेदारी से हट सकता है, लेकिन हम उस मोर्देकाई को देख रहा है, हम बोल सकते हैं क्या बेतुका आदमी है, व्हाट एन एमलेस गाय, कोई मकसद ही नहीं है। अब तेरी बेटी महारानी बन चुकी है, अभी तुझे ये काम करने की क्या जरूरत, ऐसा सोच सकता है। मैंने सोचा, आपने सोचा ये, हम रहेंगे, हमारी बेटी अगर महारानी है तो हम क्या काम करने जाएंगे? What an aimless guy, what a foolish guy this is. But वहां पर वो अपनी जिम्मेदारी पर डटा रहा, और वह इसलिए क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी पर डटा रहा, we see that the life of King Xerxes is protected. वो अपनी जिम्मेदारी को इतना पूरा निभाया कि राजा Xerxes, जिसने उसको बंदी बना के लेके गया, उसके जीवन की रक्षा के लिए वो कारण बना। और वहां पे लिखा है कि 2 लोग उस राजा से खफा हुए और उनको मारने की साजिश रची, और उस साजिश को किसने एक्सपोज किया? मोर्देकाई ने एक्सपोज किया। गुड वर्क मोर्देकाई, है ना, बहुत अच्छा काम किया उसने, तूने अपने राजा की, यस। लेकिन 3 अध्याय का पहला वाक्य पढ़ेंगे। आफ्टर दीज इवेंट्स किंग ज़र्क्सेस ऑनर्ड हामान the son of Hamaditha. अब समय था मोर्देकाई को ऑनर मिलने का, क्योंकि मोर्देकाई ने बचाया ना। ऊंचा पद अभी किसको दिया, मिला? हामान, तू एमलेसली काम कर रहा है, तेरा कोई मकसद नहीं है, तुझे अब छोड़ना चाहिए, तुझे अब तेरी जिम्मेदारी नहीं करना चाहिए। इतना तूने किया, फिर भी परमेश्वर तेरे खिलाफ है, इतना अच्छा से जिया, फिर भी तेरे खिलाफ यही हो रहा है। बट वहां पे भी हामान, मोर्देकाई को आप पूछेंगे तो बोलेंगे नो 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 नो, मैं एमलेस नहीं है, देयर इज अ पर्पस, एक मकसद वहां पर है। नथिंग गुड हैपेंड टू मोर्देकाई, ही वाजंट रिवॉर्डेड, no promotion, couldn't even reveal that his adopted daughter was the queen of the land. कुछ अच्छाई बोलने के लिए उसके जीवन में नहीं है। तो यहां पर अब तक मोर्देकाई, हमें लगा कि मोर्देकाई एमलेसली भाग रहा है, बट धीरे धीरे करके मोर्देकाई अपनी जिम्मेदारी में उतर रहा है। ही इज, वो पॉइंटलेस रनिंग से अब वो एक बैटल में उतर रहा है। समझ आ रहे हैं आपको? आई एम गेटिंग वेरी स्लो। अब तक मोर्देकाई किसी के साथ लड़ाई नहीं किया। पौलुस ने क्या कहा? एमलेसली भागो, भाग रहा नहीं है, और बैटल में व्यर्थ में हवा में नहीं मारा। तो ये जो मोर्देकाई है अब तक जो किया, वो क्या किया? वो केवल अपने लिए किया, भाग रहा था। लेकिन अब वो हामान के सामने झुक रहा नहीं है। इसका मतलब क्या? ही इज गेटिंग इनटू द फर्स्ट लेवल ऑफ बैटल। वहां पर he began to fight, जहां तक कि मोर्देकाई के खिलाफ राजद्रोह का कंप्लेंट भी हो सकता है, क्योंकि राजा की कल्पना है हामान के सामने झुको। लेकिन जो कि मोर्देकाई एक यहूदी है, परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से किसी भी मनुष्य के सामने झुकने की अनुमति एक यहूदी को नहीं है। अब आप पूछोगे कि आप ट्राइब ऑफ बेंजामिन होने पे आप एमलेसली जा रहे हैं। मोर्देकाई कहेगा नहीं, इसलिए मैं हामान के सामने झुकूंगा नहीं। आप कई बार लोगों के सामने नहीं झुकते हैं, क्यों? क्योंकि आप एमलेस नहीं है, आपको पता है कि किसके सामने आपको झुकना है। मोर्देकाई जो है उस ट्राइब में था। हम पूछेंगे मोर्देकाई, तू अगर इस ट्राइब में है, फिर तेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों हुआ? तू सबसे एक बेहतरीन सा गोत्र का भाग है, फिर भी तू कैदी क्यों है? अब धीरे धीरे जाके उसके अस्तित्व जो है यहां पर समझ आ रहा है। द बैटल इज बिगिनिंग। आपको अगर इस किंगडम ऑफ डार्कनेस से युद्ध लड़ना है, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू डू इज दैट यू डोंट ऑनर। आप उसके सामने डटे रहेंगे, आप उसके सामने डटे रहेंगे। वहां पे लिखा है मोर्देकाई डिड नॉट नील डाउन। सारे लोग
जरा इमेजिन करो, पूरे सिक्योरिटी में 100 लोग रहेंगे, और जब हामान चलते आएगा सब लोग अपने पैर को झुकाकर, लेकिन मोर्देकाई जो है ऐसा खड़ा है। Why? Because उसे पता है कि वो एमलेसली बेंजामिनाइट नहीं बना है, वो बिना किसी मकसद का बेंजामिन गोत्र में परमेश्वर ने उसका जन्म नहीं दिया है। He cannot kneel before हामान, वो हामान के सामने झुक नहीं सकता। जब हामान ने ये देखा तो हामान ने नहीं कहा जाने दे यार, उसके घुटने में दर्द होगा, ऐसा बोला क्या? नहीं। He was so furious। जब हम अपने अस्तित्व में आते हैं, जब हम हमारी आइडेंटिटी पर उतर आते हैं, हम कौन है ये हम समझते हैं, तो शैतान जो है क्या होता है, हमारे खिलाफ और जोर से आता है। कैसे पता चलेगा? वहां पे लिखा है, कौन सा वाक्य है, हम उसका 6वां वाक्य पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय का 6वां वाक्य। Yet having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews throughout the whole kingdom of Xerxes. तो जब मोर्देकाई ने उस लड़ाई को शुरुआत किया, वो कैसे शुरुआत हुई? उनको आदर नहीं दिया, लेकिन वो जब वो रेस्पेक्ट की बात आई तो हामान का रेस्पॉन्स देखिए, वो क्या कह रहा है, मैं केवल एक व्यक्ति के लिए या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, मैं पूरे उसके वंश को खत्म करूंगा। 13 वाक्य में हमने पढ़ा कि अब फाइट जो है केवल किसी की आदर करने में नहीं आ गया, अब फाइट इस तरफ बढ़ गया कि पूरे वंश को खत्म करने के लिए केवल बात नहीं हो रही है, राजा ने पूरा निर्णय लिख के दिया है। A decree is passed that not just Mordecai but the entire Jews। हम पूछ सकते हैं मोर्देकाई को, Are you punching the air? क्या तुम बिना किसी मकसद के पंच कर रहे हो क्या? शायद मोर्देकाई को भी लगा होगा ये बात जो है अब मेरे हाथ से निकल गया, अब मेरे कैपेसिटी में नहीं है, ऐसे सोच सकता है एमलेसली। शायद लोगों यहूदी ने उसको, बाकी यहूदियों ने बोला रहेगा, अरे तूने क्या किया, तेरे इस कीड़े की वजह से अब हमारा रहना जो है, तेरे इस प्रार्थना की वजह से, तेरे इस विश्वास की वजह से अब हमारा खुद ठिकाना नहीं है। एक तो हम कैदी है, एक तो हम दूसरे देश में हैं, और तेरे इस स्वभाव ने अब हमारे रहने को ही, हमारे एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज कर रहा है। क्लियर केस वेयर मोर्देकाई इज पॉइंटलेस, एमलेस एंड हिटिंग द एयर। आज अगर बंद करके हम इस कलीसिया को खत्म करेंगे तो हामान को 1 पॉइंट होगा और मोर्देकाई को 0 पॉइंट होगा, क्योंकि इट इज अ क्लियर केस ऑफ मोर्देकाई लूजिंग। यहां पर क्या होने वाला है, बिना किसी मकसद का हवा में मारता हुआ मोर्देकाई को आप देखते हैं। लेकिन बात वहां पर खत्म नहीं होती। His wife, मतलब हामान का वाइफ Zeresh and all the friends said to him, have a pole set up reaching to the height of 50 cubits and ask the king in the morning to have Mordecai impaled on it। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो मोर्देकाई को लटकाने के लिए वो 50 क्यूबिक फीट पोल को गाड़ा भी दिया। मतलब सबके साथ अब ये यहूदी नहीं, मोर्देकाई नहीं मरेगा, मोर्देकाई को अलग मारा दिया जाएगा। क्लियर केस of Mordecai being aimless and hitting the air। उसे लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला। उस समय पर वहां पर एक चीज होता है, क्या मालूम, ये मोर्देकाई जो है एस्तेर को चिट्ठी लिखता है, क्योंकि एस्तेर कौन है, उसकी बेटी है। जो लोगों ने कहा अरे तू इस अनाथ को लेके जा रहा है, कोई मकसद नहीं है, अब उस बिना मकसद की बात काम में आ रहा है। जब लोगों ने कहा ऐसे सब करने का कोई फायदा नहीं, कुछ पूरा नहीं होने वाला, वैसे शायद लोगों ने कहा होगा। लेकिन वही अनाथ स्त्री उस वक्त जब मोर्देकाई बिना मकसद का उस स्त्री को, उस युवती को अपने साथ लेके आया, उसे बढ़ाया, आज वो एमलेसनेस एक बड़े
आश्वासन के लिए खुल रहा है। और वहां पे जब हम पढ़ते हैं तो मोर्देकाई जो है वो चिट्ठी लिखता है, और मोर्देकाई चिट्ठी लिखने के बाद क्या होता है, वो राजा उसे पढ़ता है, एस्तेर पढ़ता है, और राजा के पास वो एस्तेर जाता है। और पूरा आप जब अध्याय पढ़ेंगे तो बहुत ही ड्रामेटिकली वो जिस पोल पे मोर्देकाई लटकना था उस पोल पे कौन लटकता है, हामान लटकता है। मैं पूरा अध्याय आज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक वाक्य मैं आपको जरूर पढ़वाऊंगा, उसका 6वां अध्याय, उसका पहला वाक्य। उस रात राजा को That night the king could not sleep. उस रात राजा को नींद नहीं आई। अभी राजा को नींद नहीं आई, ये किसी के हाथ में नहीं है। ये किसके हाथ पे है? उस राजा के हाथ पे है। मोर्देकाई को लगा कि वो एमलेसली बात कर रहा है। मोर्देकाई को लगा शायद वो हवा में मारने वाली बात है, लेकिन उसके पूरे प्लानिंग के ऊपर जब उसे लगा कि वो अकेला है, अब उसका खत्म होने वाला है, एस्तेर का राजा उस राजा का नींद को खराब करता है। और हम देखते हैं कैसे वो पढ़कर वो उस एस्तेर को उस मोर्देकाई का आदर करते हैं। वो पूरा 6वां अध्याय आप जरा हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे हामान जो मोर्देकाई के विरुद्ध था, वो उसी से वो राजा जो है उसकी आदर करवाता है, उसी से उस मोर्देकाई का आदर करवाता है। और 7वें अध्याय के 90वें वाक्य में देखते हैं कि कैसे हामान जो पोल बनाया था उसी पर कौन लटकता है, मोर्देकाई लटकता है। जो यहूदी गण कैदी बनकर दूसरे देश में आकर रुका है, उनके बारे में आपने अभी पढ़ा। क्या पढ़ा? कि उन लोगों ने हामान और उसके पूरे परिवार और उसके वंश को नाश कर दिया। अब अगर इस वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा? क्या हामान ने, क्या मोर्देकाई ने बिना किसी मकसद के काम किया है? क्या वो हवा में मार रहा था? हमें लगा कि किसी मकसद से ऐसी चीजें नहीं, हमें लगा कि वो बेतुकी मार रहा है। लेकिन 9वें अध्याय के 5वें वाक्य में हम देखते हैं कि एक प्रजा जिसने अपनी अस्तित्व खो दिया था, उनके हाथ में उनकी जिम्मेदारी आई। एक प्रजा जो स्लेव बन के उस राज्य में काम कर रहा था, उनके ऊपर एक अधिकार है, उनको मान मिलता हुआ हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि एक मोर्देकाई ने बिना एमलेसली और विदाउट एम एंड एमलेसली और हवे में ना मारते हुए उसने एक एक चीज को ऐसा किया, अपने गॉड को ट्रस्ट करते हुए, परमेश्वर को ट्रस्ट करते हुए ऐसे ऐसे जिम्मेदारी को किया कि हम देखते हैं कि एक प्रजा जो बिल्कुल खराब, बिल्कुल अनाथ, बिल्कुल स्लेव में था, उसको परमेश्वर ने क्या बनाया? योद्धा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रखा। शुरुआत में हमें लगा कि बिना किसी मकसद का है, शुरुआत में हमें लगा कि डायरेक्शनलेस है, शुरुआत में हमें लगा कि कमजोर है, लेकिन वो जब अपनी जिम्मेदारी में टिका रहा, हम देखते हैं he became the second in command। वो ज़र्क्सस के एस्तेर से भी बड़ा सेकंड इन कमांड। एस्तेर रानी है, एस्तेर के, या हम बोल सकते हैं एस्तेर के तुलना में बन गया। क्यों? क्योंकि he was not pointless। हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है, आज हमें विश्वास करना है, हमें किसी बगैर मकसद के हम यहाँ पर नहीं आए हैं। हम शायद ऐसा लगेगा कि हम किसी मकसद के बगैर हम वार कर रहे हैं, बट परमेश्वर की आत्मा हमें कह रहा है देयर इज अ बिगर पर्पस। यू स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग। आप जो कर रहे हैं उस जिम्मेदारी को निभाते रहे, क्योंकि ऐसे जिम्मेदारी को जब आप निभाते हैं तब जाके परमेश्वर की योजना में आप बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा मोर्देकाई, वो उसकी बेटी रानी होने के बावजूद जब तक परमेश्वर ने आदेश नहीं दिया तब तक वो जिम्मेदारी पर टिका रहा, और उसकी वजह से
राजा ने उसकी ऑनर किया। So every small responsibilities that God gives us, I think we should stick to those responsibilities. जो भी छोटा बड़ा जिम्मेदारी जो परमेश्वर हमें देता है, उस जिम्मेदारी पर पूरी तरह से निर्भर होने की एक बड़ी जरूरत हमारे अंदर है। हम केवल गेट कीपर नहीं है, we have the capacity and the purpose to be the second in command. आज हम कई बार हमें लोग बोल बोलकर हमारी अस्तित्व हमारा भुला दिया है। We have forgotten what we are. यहूदियों को पता नहीं कि वे लोग कौन हैं। मोर्देकाई को पता नहीं कि उसके अंदर भी एक क्षमता है कि he can be the second in command. उसको पता ही नहीं, लेकिन जब उसने बिना किसी डाउट के हर सिचुएशन बता सकता है कि वो एमलेस था, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से जब निभाया। They were slaves, वे लोग कैदी है, कैदी को आराम करने की अनुमति नहीं है, but because somebody didn't think that he is doing aimlessly, क्योंकि किसी ने सोचा कि मैं बिना किसी मकसद का नहीं कर रहा, एक मकसद को लेकर मैं कर रहा हूं। We see not just him, केवल वही नहीं, पूरी उसकी प्रजा, उसके साथी जो भी है, वे सब परमेश्वर की आश्वासन को पाया। अगर आप में से एक व्यक्ति अगर निर्णय करता है मैं अपने परिवार का मोर्देकाई बनूंगा, आई विल बी द मोर्देकाई ऑफ माय फैमिली, आई थिंक दैट डिसीजन इज नीडेड टुडे। वो निर्णय जो है आज लेना जरूरी है। भले ही आज मैं अपने आप को उस राजा के दूसरे पक्ष में या दूसरे लेवल तक नहीं देख पा रहा, लेकिन आज मेरे दिए हुए जिम्मेदारी को, मेरे परिवार के प्रति जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी के प्रति आई एम गोइंग टू बी फेथफुल। डेज आर गोइंग टू प्रूव, दिन आपको प्रूव करेगा कि गॉड वाज इन योर प्लान्स। आपके मकसद को ड्रॉ करने वाला एक जीवित परमेश्वर है। You were not fighting in the dark. आप केवल हवा में नहीं मार रहे थे, आप बहुत ही सोच समझकर परमेश्वर के निर्देश के हिसाब से आप बढ़ रहे थे। I am going to prophesy this. Time is going to prove. In the next 6 months, God is going to prove that your decisions were not wrong. परमेश्वर ये आपको एक भविष्यवाणी की ओर मैं कहता हूं, जो आप एक निर्णय लेना जा रहे हैं ये आने वाले हफ्तों में, जो मसीह यीशु के लिए अपने जीवन के लिए जो निर्णय लेना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है इट इज गोइंग टू प्रूव राइट, इट इज गोइंग टू प्रूव राइट। परमेश्वर, हम इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं। परमेश्वर, कई बार हम मसीह जीवन में भी हमने सोचा कि हम बिना किसी मकसद के आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगा कि हम जो सुबह प्रार्थना कर रहे हैं इसका कोई मकसद नहीं। हमें लगा कि हम बिना किसी मकसद के चर्च आ रहे हैं। कई बार हमारे दिन में ऐसा लगा कि क्या करना है इसके बाद, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। प्रभु, उन सारे दिनों को तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु, आज तेरे भविष्यवाणी की ओर से भविष्यवाणी हमारे जीवन में हुआ है कि हम बिना किसी मकसद के नहीं थे, परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन में हो। प्रभु, इस संदेश को ग्रहण करने के लिए तो सहायता करें। प्रभु, हमारे जीवन की स्थिति को आप जानते हैं। परमेश्वर, हमारे कई दिनों को आप जानते हैं जहां पर हम बिना किसी मकसद के उठे थे, लेकिन उन दिनों को परमेश्वर तो फिर से हमारे जीवन में देने वाला है, और उस सच्चाई को समझने के लिए तो सहायता करने वाला है कि ये जो भी हुआ, दुर्घटना हुई, वो भी एक मकसद के लिए था। जो भी प्रॉब्लम्स हुए वो भी एक मकसद के लिए था, ताकि मैं अपनी बुलावट की ओर और करीब जाऊं। परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु, तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह। हैव अ ग्रेट वीक। आने वाला हफ्ता परमेश्वर एक बड़े जीत और आशीष आपके जीवन में प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।